तो सनबीम स्कूल की प्रिंसिपल अर्पिता सिंह हमारे साथ है। सीबीएसई बोर्ड की जो इंटर के जो रिजल्ट आए हैं उसको लेकर क्या खास रहा, किन किन बच्चों ने क्या उपलब्धि हासिल की, क्या रिजल्ट रहा, कौन हाईएस्ट रहा, ये बात करते हैं अर्पिता जी से। मैम, कैसा रहा रिजल्ट आपका? जी, रिज़ल्ट 100% रहा। 181 स्टूडेंट थे। सारे अपीयर हो गए, सारे बच्चे अच्छे मार्क्स से पास हो गए, जिसमें प्रियंका मौर्य जो कि ह्यूमैनिटीज़ की स्टूडेंट थी बच्ची, वो 98.6% उन्होंने स्कोर किया है। सेम वे में प्राची चौरसिया जो कॉमर्स की स्टूडेंट थी, उन्होंने 97% स्कोर किया है। तो इसी तरह काफ़ी अच्छा हमारा रिज़ल्ट रहा है। मेन है कि बच्चों का जो कंसिस्टेंट जो उनका ये लर्निंग जो हैबिट है आफ्टर स्कूल, जो उनका सेल्फ केयर है प्लस जो सेल्फ स्टडी का जो उनका पैटर्न है बच्चों का, वो यूनिक है। क्योंकि बच्चे मोस्टली आज के टाइम में 99% बच्चे जो हैं वो कोचिंग को अप्रोच करते हैं। जो क्लास 12th में है, ऑफ कोर्स मुझे हार्डली कोई बच्चा मुझे ऐसा पता होगा जो कोचिंग नहीं जाता है आज के टाइम में। तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने खुद बच्चों ने सेल्फ स्टडी से ये इतने अच्छे परसेंटेज उन्होंने हासिल किए हैं। और सेल्फ ज़ील बहुत मैटर करता है। जब तक आपके इनर स्ट्रेंथ नहीं कहेगी या जो आपकी इनर वॉइस है वो नहीं कहेगी कि आपको सेल्फ स्टडी करना है, तब तक कोई ऐसा टीचर नहीं दुनिया में बना है जो आपको इंस्टेंटली आपको मतलब पढ़ा दे और आपको टॉप करवा दे। ये खुद बच्चों का अपना एफर्ट है। जो टीचर्स का पार्ट है वो जाहिर सी बात है वो टीचर करते हैं। जी मैम, पिछले बार का रिजल्ट कैसा रहा है? पिछले बार भी जो 2024 में जो रिजल्ट रहा सीबीएसई के 12वीं कैसा रहा? इसके सापेक्ष कैसा रहा? एक्चुअली लास्ट ईयर भी हमारे बच्चों ने डिस्ट्रिक्ट टॉपर किया था ह्यूमैनिटीज़ से ही। हमारा स्कूल लास्ट 4 ईयर से डिस्ट्रिक्ट टॉपर रहा है और लास्ट 3 ईयर से ह्यूमैनिटीज़ में ही बच्चों ने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है। इस बार भी 1% का हाइक रहा है और बच्चों ने फिर से ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे आज के टाइम में जैसे पहले आर्ट्स कहते थे ह्यूमैनिटीज़ को, अब ये ह्यूमैनिटीज़ जो नेम है प्लस जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो एनईपी के थ्रू आया, जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ़र किया जा रहा है बच्चों को, वो आर्ट सब्जेक्ट नहीं रहा, ये एक ह्यूमैनिटीज़ बन गया है। और बच्चों का जो रुझान है, बच्चे इंक्लाइंड आफ्टर 10th जो बच्चे इंक्लाइंड हो रहे हैं वो ह्यूमैनिटीज़ की तरफ ही हो रहे हैं। जो हमारे पास जितने भी टॉपर बच्चे हैं वो ह्यूमैनिटीज़ में हैं। जो 10th में टॉप कर रहे हैं वो ह्यूमैनिटीज़ ऑप्ट करते हैं क्योंकि उन्हें सिविल सर्विसेज में जाना है, उन्हें जुडिशियरी में जाना है। तो अब ये वो समय नहीं रहा कि सिर्फ साइंस के बच्चे ही लीड करेंगे या वो सुपीरियर हैं। तो अब ये धीरे धीरे चीज़ें एलिमिनेट हो रही हैं। ये हम कोशिश करते हैं कि हमारे स्कूल में ऐसा कोई कल्चर ना हो जहाँ पे कि सिर्फ साइंस को प्रायोरिटी दी जाए। तो और दूसरा है बच्चों की मेंटोरिंग। जो हमारे यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे से बच्चों को मेंटर करते हैं, उनकी रेमेडियल क्लासेस लेते हैं। उनकी आफ्टर प्री बोर्ड बच्चों का रिज़ल्ट एनालाइज़ किया जाता है, उसके बेसिस पे हम बच्चों को सेग्रीगेट करके उसके अकॉर्डिंग हम उनको रेमेडियल मेजर्स जो हम अप्लाई करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम उनकी क्लासेस फिक्स करते हैं कि इफ़ यू आर वीक इन दीज 2 सब्जेक्ट्स देन डेफिनेटली वी विल रन फॉर दीज 2 सब्जेक्ट्स as a remedial classes, so you have to attend it. There is no need to attend any kind of a tuition or a coaching classes because we are available for you. We have even circulated the timings that हम इवनिंग में हम कितने बजे फ़ोन पे अवेलेबल हैं आपसे। हमने ये भी सर्कुलेट करके रखा है सारे नर्सरी टू 12th कि हम इवनिंग में आपका फ़ोन पिक करेंगे इतने से इतने के बीच में। आपने सेल्फ स्टडी जब किया 2 आवर्स, उसके बाद अगर आप किसी चीज़ में स्टक किए तो वो क्वेश्चंस यू कैन डायरेक्टली कॉल अस और यू कैन कम ऑन व्हाट्सएप ग्रुप, वी विल गिव यू द सॉल्यूशन। और उसके बाद भी हम फंसते हैं, हमें लगता है कि नहीं मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो नेक्स्ट डे टीचर्स आपके लिए खड़े हैं हमेशा हेल्प के लिए। मेरा एक सवाल और है कि कितने बच्चे शामिल हुए थे इस 181 बच्चे सर, 181 बच्चे थे इस सफलता की तरफ पूरे 100% रिजल्ट है सर, सारे बच्चे पास हुए हैं इस बात का। और लास्ट में उन बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए क्या कहेंगे जिन बच्चों ने इस विद्यालय का नाम रोशन किया है और उपलब्धि की तरफ हासिल किया है? जी, मेरी तरफ से शुभकामनाएं उनके पेरेंट्स को भी, क्योंकि उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हमारा रहा है तो पेरेंट्स को हम नेगलेक्ट नहीं, ताली दोनों हाथ से बजती है। तो मैं हमेशा यही दुआ करूँगी उनके लिए कि वो लोग
अच्छे मुकाम पे जाए। जो जुडिशरी में जाना चाहता है, जो सिविल सर्विसेज में जाना चाहता है, मैं उनको 2 से 3 साल बाद मैं उनको देखूं वहाँ पे। मेरी खुद ये ख्वाहिश है कि जब भी हम एलुमनाई मीट करें तो वो बच्चे मेरे किसी पोस्ट पे हो और यहाँ आके मेरे बच्चों का सेशन ले, वर्कशॉप कर ले और उनको इंस्पायर करें, क्योंकि मेरे बच्चे वही इम्बाइब करेंगे जो उनके भैया दीदी ने किया। और जो अभी इस पोस्ट पे वो अगर वो पोस्ट होल्ड करते हैं या वो यूनिवर्सिटी की सीट होल्ड करते हैं, तो उससे बड़ा अचीवमेंट और उससे बड़ा इंस्पिरेशन मेरे स्कूल के बच्चों के लिए कुछ नहीं होगा। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चे एक अच्छे मुकाम पे पहुँचे और जहाँ भी रहे खुश रहें, सबसे ज़्यादा हैप्पी रहे और सेटिस्फाइड रहे, जो भी सब्जेक्ट या वो कॉलेज ले। ओके, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। बात हो रही थी अर्पिता जी से, सनबेब स्कूल के प्रिंसिपल से। आज रिजल्ट है, बच्चों के उज्जवल भविष्य की आपने कामना की है और उन्होंने कहा कि आने वाला दिन और भी बेहतर बच्चों के लिए हो, इसके लिए इन्होंने उज्जवल भविष्य की कामना करते ईश्वर से कामना की है। फिर हम आपसे जुड़ेंगे। नमस्कार।